नमस्कार विद्यार्थियों, मैं विद्युत कुमार एक बार फिर से आप सबों का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज एक बार फिर से क्लास 10th का जो है एक्सरसाइज 1.3 का 3 नंबर का जो है वो तीसरा सवाल को आज सॉल्व करने जा रहा हूं। तो चलिए देखते हैं कि सवाल क्या कहता है। तो सवाल है कि सिद्ध कीजिए कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमने इस तरह का सवाल जो है पहले भी सिद्ध किए हैं। तो उसी तरह हम लोग पहले मान लेते हैं कि ये जो है 6 प्लस, इसको मान लेते हैं कि माना यह एक परिमेय संख्या है। तो माना कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। और जब यह परिमेय है तो हम परिमेय को P/Q के रूप में लिख सकते हैं, अर्थात ये 6 + √2 जो है ये P/Q के रूप में होगा, जहाँ P और Q क्या है, जहाँ P और Q पूर्णांक है और साथ ही साथ क्या है, अभाज्य है। मतलब कि P और Q का केवल एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड एक है, इसके अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो तो देखिए, इसको हम थोड़ा सा पक्षांतर करते हैं, यानी प्लस ये 6 को उस पार ले चलेंगे तो इस पार बचेगा √2 और इधर आ जाएगा P/Q और +6 इधर आके -6 हो जाएगा। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो Q और यहाँ कुछ नहीं तो 1 का जो एलसीएम Q आ जाएगा, तो ये हो जाएगा P - 6Q। तो ये जो P - 6Q क्या है कि यह भी एक, चूँकि ये सभी पूर्णांक है और पूर्णांक यह भी P/Q के रूप में है, अर्थात यह भी एक क्या है, परिमेय संख्या है। तो हम यहाँ लिखेंगे कि चूँकि P, Q तथा 6 पूर्णांक है, अतः P - 6Q/Q एक परिमेय संख्या होगा, परिमेय संख्या है। और जब ये परिमेय है, इसका मतलब √2 भी क्या है, परिमेय है। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, अतः √2 भी एक परिमेय संख्या है। तो जब हम मान लेते हैं कि √2 भी एक परिमेय संख्या है, तो ये यहाँ पर हम लोग पहले ही इसको सिद्ध कर चुके हैं कि √2 जो है वो परिमेय नहीं है, अपरिमेय है ना। परंतु हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ जो चूँकि देखिए P और Q और 6 जो है ये पूर्णांक है, तो ये जो हमारा बन रहा है P - 6Q/Q, तो यह भी एक परिमेय होगा क्योंकि यह भी P/Q के रूप में है। और जब यह P/Q के रूप में परिमेय आता है तो यह इसके बराबर है, अर्थात √2 भी क्या होगा, वो परिमेय संख्या होगा। इसके अनुसार √2 भी परिमेय संख्या होगा। परंतु हम ऑलरेडी ये चीज़ को प्रूव कर चुके हैं कि √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो यह क्या है, यह एक दूसरे का जो है परस्पर विरोधाभास है। यह कथन एक दूसरे का परस्पर विरोधाभास
है। ऐसा क्यों हुआ है? ऐसा हम लोग जो यहाँ पर माने हैं 6 + √2 एक परिमेय संख्या, इसके कारण हुआ है। ऐसा 6 + √2 को परिमेय संख्या मानने के कारण हुआ है। ऐसा जो यहाँ पर विरोधाभास जो उत्पन्न हुआ है, ये विरोधाभास हमने जो यहाँ पर 6 + √2 को परिमेय माना है, इसी के कारण हुआ है। इसका मतलब ये 6 + √2 परिमेय नहीं है, अतः 6 + √2 परिमेय नहीं है। और जब परिमेय नहीं है तो क्या है? इसलिए 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। ये जो है क्वेश्चन प्रूव हो चुका है। ये एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से ये 2 नंबर में पूछा जाता है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप इसे एग्ज़ाम के लिए तैयार कर लें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए प्रश्न के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।